बात ये है कि झूठे को है ना घर तक पहुंचा के आना चाहिए। अगर ये समझते हैं कि इमरान खान की तबीयत हुकूमत समझती है कि नासाज नहीं है और तहरीक इंसाफ ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि तबीयत नासाज है, तो बेहतर ये है कि साफियों की एक टीम बना दी जाए। आप फैमिली से ना मिलने दें, आप उनके जो उनकी पार्टी के लोग हैं उनसे ना मिलने दें। आप गैर जानिबदार साफियों पर मुश्तमिल, पता नहीं इस मुल्क में गैर जानिबदार है या नहीं है, जरा जो जैसे भी है उन्हीं पे इक्तफा करें, उन पर मुश्तमिल एक जो है वो टीम बना दें जो जाके इमरान खान साहब से मिल ले और आके जो है बाहर सूरत हाल बता दें कि भाई उनकी तबीयत नासाज है या नहीं है। दूध का दूध जो है पानी का पानी हो जाएगा। और अगर हुकूमत समझती है सेहतमंद है और वाकई सेहतमंद निकले तो हुकूमत के प्रोपेगेंडे को जो हुकूमत के मौक़िफ़ को जो है वो तक़वियत मिलेगी और साबित हो जाएगा कि हुकूमत जो है वो गलत बयानी नहीं कर रही। और अगर तबीयत नासाज है तो फिर आप मत रोकें, उनकी फैमिली को भी न रोके। देखें, ये खुदा न खास्ता कोई बड़ा वाक़या हो गया तो उसके बहुत सारे असरात होंगे। आज तक जो है वो भुट्टो जो है ना वो जिंदा है। भुट्टो को आप जो है ना फांसी पे चढ़ा के भी जो है ना वो नहीं मार सके। तो ऐसा कोई काम ना करें जो कई नस्लों तक जो है वो जिसकी आपको भी जो है ना वो कीमत जो है वो अदा करनी पड़े, पाकिस्तान को भी उसकी जो है वो कीमत अदा करनी पड़े, कौम को भी जो है कीमत अदा करनी पड़े। तो बेहतर ये है कि इमरान खान पाकिस्तान के एक बड़े लीडर हैं, इस पे तो सबका इत्तेफाक है, इस पे तो इख्तिलाफ नहीं। ये तो हो सकता है भाई वो अच्छे लीडर है या बुरे लीडर है, ज़हीन लीडर है या डफल लीडर है, इस पे तो और आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन उनके बड़े लीडर होने पे तो कोई डिबेट नहीं है ना। तो बेहतर तो उनकी फैमिली को इस वक्त एक्सेस देना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि बीमारी कितनी ही छोटी क्यों ना हो या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बीमार आदमी की अव्वलीन ख्वाहिश ये होती है कि वो ये अपने घर वालों के साथ गुजारे। वो एक अजियत का पहलू होता है बीमारी। तो इस अजियत में मुश्किल वक्त में जो है चाहे वो उनकी बीमारी बहुत छोटी नौइयत की है या बहुत बड़ी नौइयत की है, तो उनको जो है फैमिली को कम से कम जो है वो एक्सेस देना चाहिए और ताकि फैमिली उनके साथ जो है उनकी दिलजोई करे, उनकी आदत करे, उनकी ज़रूरियात का जो है वो ख्याल रखे। इमरान खान के केस को जो है वो आम केस के तौर पे जो है वो नहीं देखना चाहिए। तो बेहतर यही है कि अच्छा इससे क्या होगा, आपका एक बड़ापन सामने आएगा, आपका एक मुस्बत चेहरा, पॉजिटिव फेस जो है वो कौम के सामने आएगा। इस पर कोई तनकीद नहीं करेगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे कि हुकूमत ने जो है उनकी बीमारी का जो है वो ख्याल किया है। तो बाज़ मौके ऐसे होते हैं जिन पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, दुखी बीमारी खुशी सबके साथ लगी हुई है। तो ये ऐसा मौका है कि अगर वो बीमार है, चाहे वो बहुत ही कोई छोटी नौइयत की बीमारी है, उनकी फैमिली को जो है वो एक्सेस दे दें। अगर हुकूमत समझती है बीमार नहीं है तो फिर आप गैर जानिबदार साफ़ियों पर मुश्तमिल या साफ़ियों पर मुश्तमिल जो है वो अपनी पसंद के साफ़ी ले लें। तो वो उन पर कमेटी बना दें, वो आके जो बाहर बयान देंगे, लोग जाहिर सी बात है उसको मनोन जो है वो तस्लीम कर लेंगे। बहुत सीधा सा आसान सा फार्मूला है, इस पर जो अमल कर लें। सही जी, खालिद क़य्यूम साहब। देखिए, इस हवाले से दुरुस्त बात है कि उनकी फैमिली को एक्सेस होनी चाहिए। अगर फैमिली को भी अगर इजाज़त नहीं तो गैर जानबदार जो लोग हैं उन पर मुश्तमिल जो है कोई वफ्त भिजवाया जा सकता है या किसी अदालती शख्सियत को जो है वो जेल के दौरे पर भिजवा कर उनकी सेहत के बारे में दस्तयाब करवाया जा सकता है। और दूसरी जो एहतजाज के हवाले से जो कॉल 8 फरवरी की कॉल है, पीटीआई ने कॉल दी है, एहतजाज की जो कॉल दी है, मैं समझता हूँ कि ये कॉल जो है ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है, एक इम्तहान भी है। और देखना ये है कि पीटीआई इसमें किस हद तक नतायज हासिल कर सकती है। और शटर डाउन के हवाले से और पहिया जाम के हवाले से तो इस कॉल की कामयाबी के कोई इम्कानात नज़र नहीं आते। और एहतजाज के हवाले से अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो पीटीआई बड़ा एहतजाज कर सकती है, वहाँ पर उनकी हुकूमत है और वहाँ के जो वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी, जी खालिद क़य्यूम साहब, आप वो इस हवाले से वहाँ मोबिलाइजेशन भी कर रहे हैं जी, और उसके नतायज आ सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पेशावर के अंदर, स्वाबी के अंदर, बनू के अंदर या किसी और केपी के ज़िला के अंदर जो बहुत बड़ा एहतजाज और प्रोटेस्ट भी होता है, तो क्या उसके असरात जो है मुल्क के बाकी हिस्सों पर आ सकते हैं? क्या उनका इम्पैक्ट जो है उस तरह आ सकता है जिस तरह लाहौर के अंदर या पंजाब में कोई बड़ा प्रोटेस्ट होता है या कोई रैली होती है या एहतजाज होता है, तो उस तरह का जो है वो कोई असर जो है वो सामने आ सकता है। क्योंकि पंजाब के अंदर जब तक कोई पीटीआई एहतजाज
करने के काबिल नहीं होती, सही। वहाँ पर कोई बड़ा और मौसर शो नहीं किया जाता, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि एहतजाज के जो नतायज हैं वो नहीं निकल सकते, क्योंकि पंजाब ही मज़ाहमती तहरीकों का हमेशा मरकज़ रहा है सही। और पंजाब से चलने वाली तहरीकें जो है वो नतायज हासिल करती रही है। ठीक। तो पीटीआई की जो ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर और जो तंजीम है इस वक्त, जी, वो भी मैं समझता हूँ कि इस मामले में जो है वो भी जिम्मेदार है कि वो लोगों को, पार्टी को मुनज़्ज़म करने में, फाल करने में, मोबिलाइज करने में नाकाम रही। और पीटीआई की लीडरशिप जो है अगर आप देखें तो जो उनके जो शेख वकास अकरम है, जो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात, जी जी, वो कभी अपने हलके में नहीं गए, और उनके जो सदर हैं अहमद अजहर, अब वो अपने हलके में नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपने हलके के अंदर खुद इलेक्शन लड़ने की बजाय अपने किसी दूर के रिश्तेदार को वहां पर इलेक्शन जो है वो लड़ा दिया। ठीक। और इसी तरह तंजीम के दीगर जो लोग हैं उन्होंने तो अपने हलकों में जाना छोड़ दिया है, तो वो लोगों में उस तरह की मोबिलाइजेशन कैसे करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक चैलेंज है। और एक और दूसरा बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि पहले महमूद खां अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने से पहले, इत्तेहाद का सरबराह बनाने से पहले जेयूआई और मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी मामलात बढ़ रहे थे, और एक मौका पर बानी पीटीआई उनको सरबराह बनाने पर जो है वो इत्तेफाक भी कर चुके थे। ठीक। और फिर अचानक जो है वो यू टर्न लिया गया और पीछे हट गए। और आज अगर मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन लीडर होते, इत्तेहाद के सरबराह होते, तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होती और पिंडी में उनको अलग शो ना करना पड़ता। पीटीआई उनके साथ मिलकर जो है वो बड़ा पावर शो जो है कर सकती है और जिसके नतायज भी निकल सकते हैं। जी इलियास सर, देखिए इस वक्त जो बातचीत की जा रही है कि जी अपनी पावर शो जो शो करनी है 8 फरवरी को, जो सूरत हाल है इसमें, वो तो अपोजिशन की जानिब से कॉल दी जाती है, लेकिन जो कॉल को जो सही बनाती है वो गवर्नमेंट इस चीज़ को आगे रोकने में लगा देती है। जो अपनी पावर, अपनी तवानाइयाँ खर्च करती है, उसकी वजह से वो एक भरपूर तरीके से कॉल उनकी कामयाब होती है, अगर चाहे वो करें या ना करें। अब आप देख लें, पिछली भी कॉल नहीं करेंगे, रास्ते बंद कर देंगे, ये कर दिया, वो कर दिया, जिसकी वजह से ना सिर्फ लोगों को तकलीफ होती है, और जो मकसद जो होता है, जो बात पहुंचानी होती है आम लोगों तक, उन तक पहुंच जाती है कि जी उन्होंने अपना भरपूर दिखा दिया है, जिसकी वजह से उनको रास्ते बंद करने। हालांकि पंजाब में से इनके कोई कारकुन भी नहीं निकले पीटीआई के, लेकिन रास्ते बंद कर दिए, आम लोगों को तकलीफ हुई, परेशानी हुई, और जिसकी वजह से सारी सूरत हाल पैदा हुई। सही। जहाँ तक ये दूसरे मामलात हैं कि जी इस वक्त दिखाया गया है, जो बातचीत की गई कि जी आँख का ऑपरेशन हुआ जिस तरह अभी, तो बिल्कुल ठीक है, इस मौके पर तो इनकी फैमिली को जाना चाहिए। मसला यही है कि अगर इनकी फैमिली को मिलने दिया जाए तो वो देखें, मिलने देना चाहिए। इसमें माजी में भी जो रहे आसीर रहे, जो सियासी थे, वो भी सारे जाके मिलते थे और उनके इतना इशू नहीं बनता था। अब ये जो ये अब एहतजाज की बात करते हैं, अडियाला के बाद रोज रात को एहतजाज हो रहा होता है, वीकेंड में हफ्ते में 2 दफा एहतजाज होता है, और जिसकी बात कहते हैं कि नहीं बात निकलनी चाहिए, बात सारी फिर लोगों को आवाम तक पहुंचती है, जी एहतजाज होता है, सोशल मीडिया में सारी चीजें, वो सारी बातचीत आती है। अब फिर ये जो कर रहे हैं कि अगर नहीं करने दे रहे, एहतजाज करने की कोई नहीं दे रहे, कि मंजूरी नहीं दे रहे, कि क्या करेंगे, फिर लोगों में फिर एक बात आएगी कि क्यों रोका जाता है। अब ये सारी सूरत हाल पर गवर्नमेंट को खुद समझना चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जी अब देख लें कि इतनी नहीं है कि अगर अपना इतना रिकावट ना करें, ना कुछ करें, जो काम चल रहे हैं ठीक है, अदालतों में केस चल रहे हैं, चलने दें। इस मसले को इतना रोकेंगे, जितना गवर्नमेंट दबाएगी उतना मसला खराब होगा।